हमें हिंदू धर्म में शामिल मत कीजिए। जैनी भी गए उनके पास, जैनियों ने भी अपना दावा पेश वीडियो किया। लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनिएगा जरूर। जी। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अक्सर मैं ऐसी शख्सियतों से गुफ्तगू करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं जो अपने आप में उनकी एक अलग पहचान हो जाती है, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो, जिनका एक अलग विचार हो जाता है, अलग सोच वो रखते हैं, समाज के अन्य लोगों से भिन्न सोचने लगते हैं। और जब बड़ी सोच उनकी होती है तो मुझे लगता है कि उनकी सोच दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए। हमारे मेहमान आज जो आपके सामने हैं ये दिनेश कुमार जी हैं, LLM, विधि विशेषज्ञ इनको हम कहेंगे, लीगल एक्सपर्ट भी कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये पगड़ी आप इनके जो देख रहे हैं इनके माथे पर और जो दाढ़ी देख रहे हैं, जिन लोगों ने 5-7 साल 10 साल पहले इनसे मुलाकात की होगी, न इनके माथे पर सर पर ये पगड़ी थी और न चेहरे पर ये नूर था जो दाढ़ी आप देख रहे हैं। और एक साधारण परिवार में जन्मे हैं, पढ़ा लिखा, संघर्ष किया, समाज को समझा और अचानक फिर इनके अंदर एक परिवर्तन आया और इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर सिखिज्म को अपनाया। आज मैं इसी पर चाहता हूं इनसे ये जानना कि आखिर वो कौन से कारण थे। दो बातें मैं जानूंगा, एक ये कि आखिर सिखिज्म में आकर्षण क्यों दिखा, आप क्यों इस धर्म की तरफ गए, और दूसरा कि आपने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा। सबसे पहले दिनेश जी आपका स्वागत है कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। कई दिनों से मैं लगातार चाह रहा था कि बात करूं, पिछले महीने भी मैंने आपको फ़ोन किया था लेकिन हम लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। जी। मेरा पहला सीधा सा सवाल, दिनेश कुमार LLM, पहले भी मैंने आपको देखा जी। मेरे एक साथी बिहार के थे, उनके साथ पहली मुलाकात हमारी आपकी हुई थी। तब परिचय में ये था कि विधि विशेषज्ञ हैं, संविधान के ज्ञाता हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ी नज़दीकी से इन्होंने पढ़ा, अध्ययन किया है, कई थॉट को पढ़ा है। लेकिन तब ये कल्पना में मैंने नहीं सोचा था कि आप अचानक जो है वो सिखिज्म में जाएंगे और एक प्रचारक के रूप में आपको मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, अक्सर आप सिखिज्म की विशेषताओं को, उनके विचारों को रखते हैं। तो मैं आपसे अब सीधे सीधे जानता हूँ, दर्शक भी जानेंगे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सिखिज्म को अपनाया। देखिए, मेरा जन्म एक कबीर पंथी परिवार में हुआ। तो कबीर साहब की जो फिलॉसफी है उसको हमने बचपन से सीखा, समझा। जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई तो चल ही रही थी, मैंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया। जब हिंदू धर्म का अध्ययन किया तो देखा कि ये एक ऐसी विभेदकारी व्यवस्था है जो वर्ण और जातियों में लोगों को बांटती है। बांटती ही नहीं बल्कि वो हैवानियत के स्तर तक जाती है, मानव को मानव के दर्जे से गिरा देती है। आप हिंदू धर्म में देखेंगे वो कुत्ता बिल्ली को छू सकते हैं, कुत्ता बिल्ली उनकी चारपाई पे बैठ सकता है, रसोई में जा सकता है, लेकिन इंसान उनकी चारपाई तक नहीं बैठ सकता, ना उनकी रसोई में जा सकता है। इतना वो भेदभाव करते हैं, एक तरह से हैवानियत का दर्शन है ये। तो उसको समझा तो मेरी जिज्ञासा हुई। आप धार्मिक पुस्तकों की बात करते हैं या जो समाज में प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें देखी, पुस्तकों का अध्ययन किया तो पुस्तकों में भी यही सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर मेरा जो रुझान है वो डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ गया। अम्बेडकर को पढ़ा, बुद्ध धर्म को पढ़ा। बुद्ध धर्म को पढ़ने के बाद लगा कि बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक ही है, दोनों में। फिर मैंने इस पर स्टडी की तो ये बात ज्यों की त्यों निकली। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी 29 सितंबर 1950 को बरली बुद्ध विहार में कहा कि जो आज का हिंदू धर्म है यही 1000 साल पहले बौद्ध धर्म था, लेकिन मुगल आक्रांताओं और अन्य कारणों की वजह से इसके मूल में मिलावट हो गई और ये हिंदू धर्म बन गया। तो हिंदू धर्म तो बौद्ध धर्म। एक सेकंड में आपको रोकूंगा। तो जो हिंदू धर्म के संत कहते हैं कि बुद्ध जो है वो विष्णु के अवतार है जी, तो उस हिसाब से बाबा साहब के अगर इन शब्दों को माना जाए जी, तो उस हिसाब से वो गलत नहीं कहते हैं। वो एकदम सही कहते हैं। बात ये थी कि जो बुद्ध धर्म था, बुद्ध के जीवन काल में ही टूट गया। बुद्ध की हत्या कर दी ब्राह्मणों ने, चुंद नामक सुनार से जहर दिलवा दिया, मरवा दिया। फिर इन्होंने एक नकली बुद्ध तैयार किया, देवदत्त को। तो देवदत्त के माध्यम से इन्होंने पूरा महायान चलाया और ये अवतारवाद का दर्शन दिया। सारा ये महायान का कंसेप्ट है। जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता है ना,
ये महायान के हैं सब। महायान, अगर आप तिब्बत में चले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ गणेश है, काली है, दुर्गा है, कहते हैं बौद्धिस्ट सारी हैं। देवी देवता है, और वो बुद्धिस्ट कहते हैं अपने आप को। और ज्यों की त्यों वर्ण व्यवस्था है उनमें, छुआछूत है, जातिवाद है, सब कुछ है। नहीं तो आज के बुद्ध के फिलॉसफी को लोग कहते हैं कि ये वर्ण विहीन, वर्ग विहीन और समानता पर आधारित है। बात ये है कि जो बुद्ध का जो एक्चुअल दर्शन था, इसके लिए बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी। बुद्ध के मरने के कई साल बाद त्रिपिटक लिखा गया। त्रिपिटक भी महायानियों ने लिखा। हीनयानी जो उनके वास्तविक अनुयायी थे, उन्होंने कोई किताब लिखी ही नहीं। जब किताब नहीं लिखी तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? कुछ नहीं। उनके पास कोई लिटरेचर नहीं, सही बात। कोई बात नहीं। अब ये जबरदस्ती से कहते हैं कि हमें इस तरह का तो दर्शन आज है। का जो बौद्धिस्ट है जी, उनके लिए वो कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको वो आधार मानकर अपना पक्ष कहीं भी रखते हैं, जैसे बौद्धिज्म को प्रस्तुत करना हो, जी। जो भी चाहे जैसी भी मैंने तस्वीर अभी है, वो आखिर कौन सी किताब उनके पास? देखिए, इसके लिए अगर आप ये कहेंगे कि त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, तो त्रिपिटक भी सर जी 18 प्रकार के हैं। तो वो स्पष्ट रूप से ये कह ही नहीं सकते कि हमारे धर्म का ये धार्मिक पुस्तक है या दर्शन की ये किताब है, इसको हम पढ़ के बता सकते हैं। जैसे जिस तरह से जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि हमारी किताब कुरान है। पवित्र किताब है, वो कुरान शरीफ है। क्रिश्चियन भी कहते हैं जो हमारी किताब है वो होली बाइबल है। सिख भी कहते हैं कि हमारा जो धार्मिक गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहब है हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। तो बुद्धिस्ट इस तरह से कोई क्लेम नहीं कर सकते, ना कोई हिंदू कर सकता क्लेम, क्योंकि दोनों एक ही है। कई किताबें हैं और कुछ न कुछ हाँ, confusion है। बहुत देववाद है, बहुत सी विचारधाराएं हैं, बहुत सी किताबें हैं, बहुत से दर्शन हैं उनके। अच्छा, इसीलिए ये कई बार हिंदू संतों के द्वारा ये बातें आती हैं कि अरे इस्लाम भी, क्रिश्चियनिटी भी, हम तो सबको मान लेते हैं। मतलब ये चाहते हैं मिक्सअप मिक्सअप कल्चर। की नहीं, जो जैसे शंकराचार्य वगैरह की जैसे आपने बात की, ये एक अजगर है, ये सबको अपने में निकल लेना चाहते हैं। अच्छा, इसी का नाम इन्होंने सनातन रख दिया। सनातन रख दिया है। तो आपने सब अध्ययन किया, जी, आपने फिर सिखिज्म को भी पढ़ा। जी। मैं सिखिज्म पर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक सवाल मैं करूं, जी। क्या इस्लाम को भी आपने पढ़ा क्या? जी, इस्लाम को भी पढ़ा। क्या आपको लगा इस्लाम में? इस्लाम की बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा धर्म है, बहुत प्यारी फिलॉसफी है। लेकिन एक बात पर थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा, वो है कि ये महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देते, जेंडर इक्वलिटी नहीं है। इस वजह से मैंने भी सोचा था कि मैं इस्लाम का अध्ययन करूं, इस्लाम को पर विचार करूं। नहीं, जब आदमी किसी एक विचार को त्यागता है जी, जी, और वो फिर दुनिया का अध्ययन करता है, तो इसलिए मैंने बीच में पूछ लिया कि भाई इस्लाम भी एक धर्म था जी, ऑप्शन पर, जी, तो क्या आपने अध्ययन किया? आपने अच्छी बात कही। ये एक डिबेटेबल मामला है, बहस है, और शायद इसमें जो मुस्लिम उलेमा हैं जी, जी, उन्होंने या तो इस्लाम की व्याख्या सही नहीं की, जी, जो कुरान तो चूंकि मूल अरबी में है, जी, तो उसको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में अगर आप सही ढंग से प्रस्तुत करते। जेंडर इक्वलिटी पर आज भी बहस है। जी, जी, और ये हम लोग मानते हैं कि जो लोग कुरान को पढ़ रहे हैं वो जिस हिसाब से समझ रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं असमानता महिला और पुरुष के बीच है, उनको वो बराबर का अधिकार। हालांकि ये मैं इस पर बात बाद में करूंगा, मैं पक्ष में तो पत्रकार की हैसियत से ये सवाल कर दिया आपसे। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सिखिज्म में वो कौन कौन सी अच्छी बातें आपको दिखी जिसने आपको पूरी तरह से अपने में समा लिया, आकर्षित कर लिया? जी। सिक्खी की सबसे बड़ी बात जो मैं बताता हूँ, जिस व्यवस्था से मैं पीड़ित था, जैसे मैं कबीरपंथ परिवार में पैदा हुआ, तो वहाँ मैंने कबीर साहब के दर्शन को ढंग से समझा। समझने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हम लोग कबीरपंथी है, ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, उनकी दर्शन का विरोध करते हैं, लेकिन उसी की संस्कृति में फंसे हुए हैं, उसकी संस्कृति नहीं छोड़ पा रहे। तो जब मैंने सिक्खी की ओर का अध्ययन किया, समझा कि तो यहाँ ये कंप्लीट चेंज है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, बल्कि एक कल्चरल रिवॉल्यूशन। जैसे मैं सिक्खी में आया तो आपको पूरा चेंज दिख रहा है। अब सिक्खी में मैं आया क्यों, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब एक बात और है। जी, जी, मैं ये बात आपने दमदार की, दर्शकों के लिए मैं भी कहूँ, मेरा भी कुछ सामाजिक अनुभव है जी, कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्म बदलता है और उसका अगर कल्चर चेंज नहीं होता है तो लगता नहीं है कि उसने धर्म बदला। जी, 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 तो टोटली चेंज का मतलब है कि कल्चरल भी चेंज होना चाहिए। जी। तो इस बात ने आपको सिखिज्म की तरफ जी। आकर्षित किया और आपने एक प्रमाण दिखाया कि देखिए जी, मैं तो ऊपर से नीचे तक बदल चुका हूँ। जी। अच्छा, और ठीक। हाँ, मैं सिक्खी में इसलिए आया कि जिस क्रांति की बात हम लोग करना चाहते हैं,
हमारे समाज में वो घटित हो, वो क्रांति तो सदियों पहले हमारे गुरु साहिबान कर चुके हैं। गुरु साहिबान ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब देश में भयंकर छुआछूत, जातिवाद और वर्णवाद का जहर घुला हुआ था, उस दौरान गुरु साहिबान ने ब्राह्मणी व्यवस्था का पूरी तरह से पुरजोर खंडन किया, विरोध किया। और जो यहाँ के नागरिक थे, इस देश के जो मूल निवासी थे, जिन्हें दलित, अछूत, शूद्र कहें, इनको अपने से गले से लगाया। इन लोगों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, गुरु साहिबान ने उनके लिए सरोवर बनाए और उनको अमृत चखाया। जिनको दस्तार नहीं रखने दी जाती थी सिर पे, गुरु साहिबान ने एक नहीं दो दस्तार सजवाई, दो माला सजवाया। जिन लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था, गुरु साहिबान ने उनको शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया। तो आपने शस्त्र धारण कर लिया? जी, शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया। जैसे आप देखेंगे पुलिस में, सेना में, ये शस्त्र केवल ड्यूटी के समय तक रख सकते हैं, बाद में इन्हें जमा करना पड़ता है। गुरु साहिबान ने हमको परमानेंटली बोले हर समय धारण करके रखो, दो कृपाण दी मेरी और पीरी पीरी की। और जिन शूद्र अछूतों के नाम उल्टे सीधे होते थे, गुरु साहिबान ने उनके नाम के साथ पुरुष है तो सिंह और कोई स्त्री है तो उसके साथ कौर लगाया। गुरु साहिबान ने उनको अपना बेटा कहा कि ये मेरे बेटे हैं, अपने गले से लगाया। इतनी बड़ी क्रांति सदियों पहले हुई। मैंने कहा ये क्रांति छुपी कैसे रही? गुरु साहिबान ने जो दबे कुचले लोग थे उनमें इतना बड़ा जोश भर दिया। उनको कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। ये पूरा इस तरह से है, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। गुरु साहिबान ने उनके लिए कहा कि जिनकी विल पावर डेवलप करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, गुरु साहिबान ने उनके लिए कहा कि जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी न भई कदाही, तिनको ही सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। तो गुरु साहिबान ने सरदारी उनको बख्शी जिनके कुलों में सरदारी कतई थी ही नहीं, जो सत्ता का मतलब जानते ही नहीं थे, स्वाभिमान का मतलब नहीं समझते थे। तो गुरु साहिबान ने सारा फलसफा उनके लिए दिया। एक सवाल फिर पैदा जी, लोग कहते हैं कि सिखिज्म में भी वर्ण व्यवस्था है, कहीं भेदभाव है। आप तो अब पूरी तरह से उसमें समा चुके हैं, आपको कहीं ऐसा लगता है कि सिखिज्म में भी भेदभाव और जाति नीच, ऊंच नीच है? देखिए, जो सिक्खी है, अगर किसी चीज को समझना है तो उसके हमें मूल कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो दर्शन है, गुरु साहिबान ने जो सिख फिलोसफी दी है, उसमें किसी प्रकार का कोई राय रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। उन्होंने तो सबको एकस पिता एकस के हम बारिक, मानस की जात सब एक पहचान वो। तो इस तरह की उन्होंने कंसेप्ट दिया। और उन्होंने जब खालसा सजाया गुरु साहिबान ने, तो खालसा मतलब वो उनके सब बेटे हैं। जैसे हम खालसा सजे, हमने अमृत चखा, अमृत चखने के बाद वहाँ हमको स्पेशल डायरेक्शन दिया जाता है कि आज के बाद से तुम्हारे पिता गुरु गोविंद सिंह हैं, माता साहिब कौर हैं और तुम आनंदपुर के निवासी हो। तुम्हारी जाति कुल गोत्र सब कुछ खालसा है, तुम्हारा पुरानी जाति वर्ण गोत्र जो भी होगा वो सब खत्म। तो इससे बड़ा दर्शन कुछ हो ही नहीं सकता। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। देखिए, जो सिख दर्शन है वो परफेक्ट है, गुरु साहिबान की फिलॉसफी है, परफेक्ट है। सिखों की प्रैक्टिस में गिरावट हो सकती है। वो प्रैक्टिस में गिरावट इस वजह से भी होती है कभी कभी। जैसे मैं सिक्खी में आया, अब मैं सिक्खी में आया, अगर मैं सिख फिलॉसफी को प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं कर ला रहा तो इसमें कभी मेरी है, ना कि उस दर्शन की। तो सिक्खी में भी घुसपैठ की ब्राह्मणों ने, वो घुसपैठ करके उसमें भी इस तरह की जो जाति वर्ण वाली बात है, भारतीयता कहें उसको, हाँ, इंडियन कल्चर, वो डालने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए। जो सिख हैं मुख्य रूप से गुरु साहिबान के दर्शन को फॉलो करते हैं, और गुरु के दर्शन को जो फॉलो करेगा तो वो जाति वर्ण किसी प्रकार के भेदभाव से, देखिए, सिख मानते नहीं। गुरु साहिबान ने हमको स्पेशली कहा है, गुरुवाणी को पढ़ेंगे तो उसमें आता है, हमरा झगड़ा रहा न कहू, पंडित मुल्ला छोड़े दो, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, झाड़ चले हम कछु न लिया। ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, इस तरह से गुरबाणी है। तो गुरु साहिबान ने स्पष्ट कहा है, हम हिंदू नहीं है ना मुसलमान हैं, हम अलग हैं, हम सिख हैं। जब गुरु साहिबान ने इस बात कही, और ये बात तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। अक्सर डिबेट में ये बात आती है जी, कि सिखिज्म जो है वो मतलब पार्ट ऑफ हिंदूज, ये हिंदू का एक पार्ट है। नहीं, ये एक साजिश है, एक साजिश है। सिख हिंदू का पार्ट नहीं है, कभी
कभी थे ही नहीं। नहीं, जो सिख आपस में बैठते हैं, सिखों मैं की बता मंडली जब बैठती है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं अलग हूं बिल्कुल। बिल्कुल, हम हिंदू धर्म से पूरी तरह से अलग हैं, ठीक है। अब मैं आर्टिकल 341 पर हमारी आपकी एक बार बात हुई है। जी बिल्कुल हुई है। संविधान में जब 56 में शामिल किया गया था सिखों को, इसमें पहले तो अलग कर दिया गया सबको, केवल हिंदू रहेंगे जी 50 में जी बाबा साहब के रहते हुए, जी और बाद में जब 56 में इंक्लूड किया गया सिखों को, तो यही कहा गया कि ये चूंकि ये भी एक हिंदू के पार्ट हैं, इसलिए इनको भी रखा जा चलिए सकता है। मैं इसका पूरा रेफरेंस आपको दे देता हूँ, पूरा रेफरेंस सहित बता देता हूँ। बात ये थी कि जब आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण 2 जिसे हम पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि सिख, जैन और बौद्ध ये हिंदू हैं। अब आगे चल करके हिंदू कोड बिल आया। जब हिंदू कोड बिल लाया गया तो उस समय सिखों के जो प्रतिनिधि थे सरदार हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह जी ने अपनी बात रखी और डॉक्टर अंबेडकर को ये कहा कि आप हमें हिंदू धर्म में शामिल मत कीजिए। जैनी भी गए उनके पास, जैनियों ने भी अपना दावा पेश वीडियो किया। लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनिएगा जरूर। जी, जैनी भी वहाँ गए, जैनियों ने भी अपनी बात रखी। जब जैनियों ने अपनी बात रखी तो जैनियों को भी डॉक्टर अंबेडकर ने इसी तरह से नकार दिया। और बुद्धिस्ट भी गए, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उनको भी नकार दिया। और उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, महावीर स्वामी ने जैनियों के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया है, गौतम बुद्ध ने बौद्धों के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया, और सिख गुरुओं ने भी सिखों के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया, जबकि हिंदुओं के लिए मनुस्मृति एक स्पेशल लॉ था। इसलिए सब लोग हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे। और हिंदू कोड बिल में चूंकि हिंदू की डेफिनेशन उन्होंने ये दी तो सिखों की ओर से विरोध किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं माना तो इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ। उसमें हिंदू की जो डेफिनेशन है, तो हिंदू की डेफिनेशन के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध तीनों आते हैं। ये एक साजिश है, आज तक आते हैं। जी अभी जब यूसीसी पर डिबेट हो रहा है जी, क्योंकि आप मैंने संविधान के बड़े जानकार हैं, आपकी डिग्री भी है एलएलएम की, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी जब यूसीसी पर डिबेट शुरू हुआ तो भी यही बात आकर रुक गई कि साहब हिंदू मान रहे हैं, सिख मान रहे हैं, जैन मान रहे हैं, पारसी मान रहे हैं, बौद्ध मान रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, जबकि कल्चरल डिफरेंसेस सब में हैं और मान्यताएं भी अलग अलग हैं, शादी के तरीके और डाइवोर्स के तरीके अलग अलग हैं। तो सिर्फ मुसलमानों को इसमें खलनायक बनाया जा रहा है कि आप ही विरोध करते हो। बात यह है कि षड्यंत्र करके इनको हिंदू बना दिया गया हिंदू कोड बिल के द्वारा। बाद में हिंदू लॉ अलग अलग तरीके से पास हुआ, बना दिया गया। अब 1999-2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए कमीशन बनाया, समीक्षा आयोग की रिपोर्ट पिछले साल पब्लिश हुई। तो उस कमीशन की रिपोर्ट है कि जो आर्टिकल 25 के स्पष्टीकरण 2 के द्वारा जैन, सिख, बौद्धों को हिंदू बना रखा है, इनकी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, तो आप हिंदू फोल्ड में इनको क्यों शामिल किए हुए हो? इनको अलग करो। वो रिपोर्ट है उनकी, लेकिन ये देश को नहीं बताई गई, पब्लिश की गई, लेकिन देश के जो लीडर्स हैं वो नहीं बताते। तो सिख लीडर्स ने कभी कोई बड़ा आंदोलन इसके लिए कि भाई मेरा मामला सब कुछ अलग कीजिए, मैंने रिलीजियस जो मामले हैं वो कम से कम अलग कीजिए, इसके लिए कोई? हाँ जी, लड़ाई लड़ी गई है, अभी भी लड़ी जा रही है। अच्छा, हाँ, ये मतलब मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, दर्शक समझेंगे, सिखिज्म को का पूरा परिचय होना चाहिए ना। स्पेशली मैं उन लोगों से कहूंगा कि सुनेंगे जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं इन बातों को लेकर कि सिख धर्म जो है वो भी हिंदू धर्म का एक पार्ट है। तो उनको ये लगना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि सिखिज्म एक ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार किया हुआ मजहब है, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, अपनी शिक्षा है, सब कुछ उनका अलग है। अब आप देखिए, ये इतने शैतान लोग हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान भी हिंदू है। हाँ, वो कहते हैं ना, कई अवसर पर कहते हैं। उनके कहने से कोई चीज बदल जाएगी क्या? सनातन धर्म है और बाकी सब पंथ है, पंथ के नाम पर ये जो है सबको इनको पूछ लिया जाए सनातन धर्म का प्रवर्तक कौन है, किसने दिया, तो ये बता नहीं पाते हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर अब आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, 100%। ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है या सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ पूरी तरह से। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल चेंज के लिए मूवमेंट करना चाहिए,
कांसीराम जी अभी- आए, एक मिनट हाँ। बात कंप्लीट होने दीजिए। कांसीराम जी आए, उन्होंने कहा कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना चाहिए। जो पॉलिटिकल चेंज है वो टेम्परेरी होता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी टेम्परेरी होता है। यही एक सच्चा परिवर्तन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं, ये परमानेंट चेंज है। कल्चरल चेंजिंग। जी, सत्ता तो आती जाती रहती है, समाज में भी बदलाव होते रहते हैं, लेकिन एक बार संस्कृति बदल गई तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। अंतिम सवाल करूंगा आप। जी ये जो कन्वर्जन गाहे बगाहे होता है, जी आपने वो सारे दृश्य देखे होंगे, 22 प्रतिज्ञाएं, हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ, बौद्ध धर्म में जा रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि कई घटनाएं ऐसी जी आई। जी अगर आपसे कहा जाए कि उस समाज से वही समाज ये काम कर रहे हैं जिस समाज के आप भी पार्ट रहे हैं, जी कि उस समाज को आप क्या संदेश देंगे? अगर धर्म ही त्यागना है तो कहाँ जाएं? देखिए, धर्म त्यागने का सब्जेक्ट नहीं है, त्यागना नहीं है, धर्म हमें मतलब ग्रहण अगर करना- आप ग्रहण करना है। है जी। तो कहाँ जाएं? देखिए, बात ये है कि जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, ये एक सेपरेट कम्युनिटी रही है। इस बात को अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया, तब इनको कम्युनल अवार्ड दिया गया था डॉक्टर अम्बेडकर को, कि ये एक सेपरेट कम्युनिटी है, इसलिए इसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। अंग्रेजों ने माना, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच में समझौता हो गया। हाँ, वो समझौता हो गया कि हम हिंदू बन के रहेंगे, हिंदू बनने के लिए हम तैयार हैं, बस सीटें हमारी डबल कर दो। वो सीटें रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू डबल कर दी गई, रिजर्वेशन दे दिया गया। और फिर ये सारी चीज़ें हुई, संविधान बनने का समय आया तो 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके बारे में आप जानते हैं, उसमें एक स्पेशल ऑर्डर किया गया। तब तो बाबा साहब थे ही। जी जी जी, बिल्कुल लॉ और मिनिस्टर लॉ थे। मिनिस्टर थे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया कि रिजर्वेशन का लाभ अछूतों को तभी मिलेगा जब वो हिंदू बन करके Yes. रहेंगे, यानी हिंदू है नहीं, हिंदू बन करके रहेंगे। ठीक है, षड्यंत्र के तहत। अब वो उसके द्वारा हिंदू बन गए। डॉक्टर अंबेडकर ने जब महसूस किया कि ये तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि एक साधारण से आदमी कजरोलकर से वो चुनाव हार गए, एक भी चुनाव नहीं वो जिंदगी में जीत पाए। तो जब उनको लगा कि ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, वो अलग बहुत बढ़िया चीज़ थी, एक जॉइंट इलेक्टोरेट है वो तो गलत है, आरक्षण भी गलत है। तो उसके लिए उन्होंने 10 अगस्त 1955 को, 10 अगस्त में कन्फर्म नहीं हूँ, सॉरी, अगस्त 1955 में उनकी पार्टी थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उससे एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये आरक्षण है तत्काल खत्म कर देना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर का है। फिर बाद में जब उनको लगा कि मैंने कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने आनंद फानन में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अरे भाई, कोई बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, इन बाबा साहब अम्बेडकर भी कंफ्यूज ही रहे जी, जी। कुल मिलाकर। एक मिनट, जब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, 13 अक्टूबर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैंने एक बार गांधी को वचन दिया था कि मैं जब कोई धर्म अपनाऊंगा तो ऐसा धर्म अपनाऊंगा जो हिंदू धर्म को कम से कम नुकसान पहुंचाए, हिंदू संस्कृति को, हिंदू इतिहास को कम से कम नुकसान पहुंचाए, भारत संस्कृति, भारत के इतिहास को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास है, वो तो हिंदू इतिहास, हिंदू संस्कृति है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कर क्या रहे थे, इस चीज को समझना पड़ेगा। और जैसे बुद्ध धर्म की ओर जाते हैं, आप देख लीजिए, लोग बुद्धिस्ट बनते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि दीपावली भी बुद्धिस्ट मना रहे हैं, हिंदू भी मना रहे हैं, दशहरा बुद्धिस्ट भी मना रहे हैं, हिंदू भी मना रहे हैं। इनके तीज त्योहार एक ही हैं, एक ही देवता है, एक ही दर्शन है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही है, ये बाबा साहब ने कहा था। तो वहां जाते हैं तो वहां कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। और खास बात, वहां जो खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान है वो नहीं मिलता, वो यहाँ आकर के मिलता है। इसलिए मैं सिक्किम आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी, अपना थैंक यू। कीमती समय दिया और बहुत कुछ जानने की बातें जो लोग जिसके लिए उत्सुक रहते हैं वो बातें लगभग हो गई हैं। और अगर अवसर मिलेगा तो मैं इस पर फिर आगे भी बात करूंगा जी। और दूसरे विषयों पर भी बात करूंगा। लेकिन ये देश में अक्सर बहस रहता था कि आखिर समानता के नाम पर जो कहा जा रहा है कि ये भी हैं, ये भी हैं, आज वो चीज़ आपने क्लियर कर दिया है और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए जो मसाला चाहिए था वो मिल चुका है। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह से और भी ऐसी शख्सियतों को आपके बीच लाता रहूंगा। शुक्रिया।